साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं ऐसे समाज सेवी लोगों के बीच में बैठा हूं कि मैं गर्व महसूस कर रहा हूं और जो दुनिया के लिए, देश के लिए जी रहे हैं, समाज के लिए जी रहे हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो समाज के लिए जीते हैं। उनमें डॉक्टर तरुण कोठारी जी हैं हमारे सामने और सचिन गुप्ता जी हैं हमारे सामने और वकील साहब हैं, एडवोकेट हैं साहिल गोयल जी, जो बहुत लंबे समय से समाज को बचाने के लिए लगे और आज इनसे उन सामाजिक मुद्दों पर, सामाजिक भी ना कहें, उनको इंसानियत के मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। ये एक डॉक्यूमेंट जो इन्होंने ये दिखा रहे हैं, जो एक कानून, नया कानून देश के लिए वो लाने जा रहे हैं, जिसमें हमें एक तरह से गुलाम बनाया जाएगा। हम अपनी मर्जी से जो है वो अपनी रिश्तेदारी में भी नहीं जा सकेंगे और इस तरह से जो कानून है कभी अपनी मर्जी से कहीं घूम भी नहीं सकेंगे। जैसे चाइना में है आजकल, अगर वो शहर में भी उनको जाना है तो वहाँ के लिए भी उनको जो है वो पहले उनको परमिशन लेनी पड़ती है। इस तरह से यहाँ पे वो करने जा रहे हैं। और लेकिन वो जो खेती वाला पॉइंट उसमें खेती के ऊपर जैसे चल रहा है, जो खेती पे है, मतलब बीमारी के नाम से खेती को उजाड़ना, बीमारी के नाम से जानवरों को, हमारे जो पशु हैं उनको मारना, या बीमारी के नाम से किसी चीज को भी, मतलब यहाँ तक है कि बीमारी के नाम से वो मेरे पे पाबंदी लगा सकते हैं कि आपको बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना है। तो इस तरह से के जो कानून देश में लाए जा रहे हैं वो देश को गुलाम बनाने वाले हैं। गुलाम मतलब और इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि आदमी का पेट ही ना भरे और जब तक हमारे पास हमारे खाने का सामान पूरा रहेगा तब तक आदमी गुलामी नहीं मानता है और वो भी जो है हमारे पास अपना अधिकार ना बचे। इस तरह के जो कानून बनाए जा रहे हैं और आगे जो देश की बाकी समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी है, जैसे भूखमरी है आज देश के अंदर, और जैसे जो मजदूर हैं जो हमारे कम कीमत में काम कर रहे हैं शहर में जाके, उससे ज़्यादा उनको मिनिमम जो उनकी आमदन होनी चाहिए वो भी उनको नहीं मिल रही है। और ऐसे जो किसान के हैं कि अब नई तरह के कानून ला के किसान को गुलाम बनाएंगे। जैसे पहले 3 कानून लाए थे, वो दूसरी तरह के से लाएंगे। जैसे डायरेक्ट खरीद का है, अब जैसे मंडियों की बजाय सीधे सेलों में खरीदेंगे और धान को आगे अडानी नए सेलर लगा रहा है, सीधा अडानी के सेलर में जाएगा। इस तरह से जो कानून ला रहे हैं देश के अंदर, उन सभी के लिए हमें मिलके लड़ने की जरूरत है। उन सभी के लिए हमें इकट्ठे होकर लड़ने की जरूरत है और इसके लिए जो है मैं धन्यवादी हूँ डॉक्टर तरुण कोठारी जी का, सचिन गुप्ता जी का, वकील साहब का। इनके धन्यवादी हैं हम, जो ये सोच रहे हैं। और हम देशवासियों से भी ये अपील करेंगे कि इसके लिए हम सबको, जितने शोषित लोग हैं, जितने, क्योंकि पूरे दुनिया के ऊपर और पूरे देश के ऊपर कारपोरेट जो कब्जा कर रहा है, बीमारियां होती नहीं है, बीमारियां पैदा की जाती हैं और बीमारियां पैदा करके उन बीमारियों के नाम से गुलाम बनाना, उन बीमारियों के नाम से अपना पैसा कमाना और बीमारियों के नाम से लोगों को एक तरह से खत्म करना, उनका जीवन जीरो कर देना, इन सब के खिलाफ हमें इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। और मैं सारे देशवासियों से अपील करूंगा कि जैसे ये पूरी टीम आगे बढ़ रही है, हम पूरे इनके साथ सहयोग करें और आगे उसके ऊपर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करें। नमस्कार, आज हम दोबारा मिले हैं चौधरी साहब के साथ में। 1 साल पहले हमने मुलाकात की थी जब किसान मूवमेंट चल रहा था। उस समय भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, और उस समय भी काफ़ी बात हुई थी, स्वीकार किया था कि हाँ भाई ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है और इसके ऊपर भी हम आगे फाइट करेंगे एक बार ये किसान मूवमेंट समाप्त हो जाए। तो आज इसी क्रम में हमने दोबारा मुलाकात की है। आज हमने इनको पूरा बताया है जो न्यू हेल्थ बिल जो आने वाला है, न्यू पब्लिक हेल्थ बिल, इसके बारे में बताया है। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल के बारे में बताया है, जो वर्ल्ड बैंक का डॉक्यूमेंट था कि कब ये जो प्रोग्राम है
ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ, कब एंड होगा, 2025 में एंड होगा ये बताया है। 25 से लेकर 28 तक कौन सी महामारी चलेगी इस पाठ्यक्रम की आज वो बताया है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का क्या एजेंडा है वो आज हमने चर्चा की है। साथ में ये पूरा जो इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोग्राम चल रहा है आज पूरी चर्चा हमने इनके साथ में की है। और बड़ा ही सुखद अनुभव रहा है कि आज ये पूरी तरह से सहमत है कि ये जो बात चल रही है वास्तविक रूप से एक बहुत बड़ा गुलामी का षड्यंत्र चल रहा है। और अब हम सब लोग मिलकर के कैसे काम करें आज इस पर चर्चा हुई है, किस प्रकार से जन जागृति को फैलाया जाए और जन जागृति को फैलाने के बाद एक संगठन का निर्माण किया जाए और उसके बाद आगे से आगे क्या क्या हम कर सकते हैं इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। फिर कभी इसके बारे में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ जी, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि आप जानते हैं सरकार लगातार आपके ऊपर तानाशाही लाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कानून ला रही है और हमने चढ़ूनी साहब हमारे साथ हैं और जैसे ये किसान आंदोलन के अंदर इतना बड़ा इन्होंने काम किया और उस समय पे कितने लोगों को जागृत करके उन 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो 3 काले कानून जिनके लिए सरकार को किसानों ने संगठित होके और हमारे मजदूर भाइयों ने संगठित होके ये दिखा दिया कि जब हम इकट्ठे हो जाते हैं तो किसी भी सरकार की कोई ताकत नहीं होती कि वो आके हमारे ऊपर बदमाशी कर सके किसी भी तरीके से। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये एक और उससे बड़ा काला कानून निकाला है। अगर हम इसके खिलाफ नहीं लड़े तो वो 3 काले कानून की लड़ाई हमारी अधूरी रह जाएगी। और ये कॉरपोरेशंस जो लगातार आप लोगों के ऊपर कंट्रोल करना चाहती हैं, ये कानून का नाम होता है द पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एपिडेमिक्स बायोटेररिज्म एंड डिजास्टर बिल 2017 का। ध्यान दीजिए 2017 में सरकार ने ये ड्राफ्ट तैयार कर लिया था और आज 2022 में इसको मॉनसून सत्र में पारित करने की कोशिश की है। और अगर ये पास हो गया तो याद रखिएगा कि चाइना में जो हो रहा है वो आपको कुछ छोटा महसूस होगा, क्योंकि भारत में उससे बड़ी गुलामी लाने की कोशिश की जा रही है। और जिन हमारे किसान और मजदूर भाइयों ने इकट्ठे होकर सरकार को बैकफुट पे जाने के लिए मजबूर कर दिया था, उसके लिए भी इन लोगों ने इसके अंदर प्रावधान किए। ऐसे किसान हमारे भाई, ऐसे हमारे मजदूर भाई जिन लोगों ने अपना सब कुछ निछावर करते हुए समय अपना पूरा लगा दिया और सारी चीजें की उस समय पे, जिनको इन लोगों ने कहां तक की ऐसी गंदी गंदी बातें नहीं की, उनको आतंकवादी जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया। ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग करके इन लोगों ने ये चीज करी और आज इनको पता है कि ये संगठित होकर ये लोग हमारा मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए इन लोगों ने इन कानूनों के माध्यम से ऐसे प्रावधान बनाए हैं इस कानून के अंदर कि जब सरकार या सरकार के किसी मुलाजिम को अगर ऐसा लगे कि आपकी फसल या आपकी कहीं पे इकट्ठी की हुई फसल या आपकी खेती जो है या आपका पशुधन जो है, जानवर जो है, किसी भी प्रकार का कोई बीमारी फैला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, उनको ऐसा लगता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन उनका ओपिनियन होगा कि हाँ हमें ऐसा लगता है कि ये हो सकता है। उसके बेसिस के ऊपर आपके पशुधन को खत्म करना, आपकी फसल को खत्म करना, आपकी फसल को चाहे इंपाउंड कर लेना या उसको ठिकाने लगाना, किसी भी तरीके से उसमें कोई केमिकल छिड़कना, वो सब कुछ करने का प्रावधान इस कानून के अंदर है। साथ साथ जो आपको दूरी बना के रखने के लिए कहा जाता है, जिसके लिए किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा एक एविडेंस है कि वहां पे लोगों ने कोई दूरी मेंटेन नहीं की, लोगों ने आपस में मिलते जुलते रहे और वहां पे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। उसके लिए भी इन लोगों ने इसमें प्रावधान रख दिया कि जो सरकारी तंत्र वाले लोग हैं आपको मजबूर करेंगे आपके सगे संबंधियों से मिलने के लिए, लोगों से आपस में मिलने के लिए आपको मजबूर करेंगे, आप मिल ना सके, तो आपको इसके खिलाफ लड़ना होगा। इसके लिए बहुत बड़ी मुहिम हमें खड़ी करनी होगी। और चढ़ूनी साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर तरुण कोठारी हमारे साथ हैं, सचिन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर बहुत ही बड़ी उपलब्धियां हमें आने वाले समय में मिलेंगी और जैसे ही समय समय पे इसकी जरूरत पड़ेगी हम इस चीज के खिलाफ बोलेंगे और जो भी इसके लिए मुहिम खड़ी करने की आवश्यकता होगी वो खड़ी करेंगे। आप लोग समझिए इन सब चीजों को, इन ड्राफ्ट को पढ़िए, पब्लिक हेल्थ वाले ड्राफ्ट को, और जानने की कोशिश कीजिए कि चल क्या आ रहा है।
और साथ दीजिए इन सब चीजों का, और वीडियोस को जो है लगातार शेयर कीजिए सो दैट की बात पहुंच जाए लोगों तक। वंदे मातरम।